हेलो दोस्तों, मैं सुभाष मौर्य स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, हम जैसे कि पिछली वीडियो में बहुभुज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे और हमने उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और हम समझे थे कि इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व किया जा सकता है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम आज फिर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है कि एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना है। एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना है। तो हमने आपको बताया था कि वाह्य कोण क्या होता है, वाह्य कोण या बहिष्कोण जिसे कहते हैं, क्या होता है। और हमने ये भी बताया था कि बहिष्कोणों का योग, कोई भी बहुभुज है उसमें जब हमारा वाह्य कोण बनेगा या बहिष्कोण बनेगा उनका सबका योग 360 ही होता है, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे दशभुज हो, कोई भी बहुभुज हो। तो वो सीधा सीधा उसी को ये पूछ लिया है। ये पूछा गया है सुपर टेट परीक्षा 2009 में, अध्यापक पात्रता परीक्षा जो होती है 2009 में, ये पूछा गया है। तो इसका सीधा सीधा आंसर 360 डिग्री हो जाएगा। हम अगला देखते हैं। एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अष्टभुज के विकर्ण निकालने हैं। हमने सूत्र पढ़ा ही था, हमने सूत्र पढ़ा था कि n² - 3n/2। इस सूत्र से डायरेक्ट हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। हमको ये सूत्र याद रखना है। n² मीन्स, क्योंकि अष्टभुज पूछ रहा है तो अष्टभुज में 8 का स्क्वायर माइनस 3 × 8/2 तो हो गया हमारा ये हो गया हमारा 8 × 28 = 64 माइनस 24 / 2 आगे 40 / 2 मतलब कि 20 हो गया। 20 इस अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 मिल गई। इसमें विकल्प भी हमने लिखा है 15, 16, 9, 20 और ये हमारा इस तरह से ये विकल्प हमारा सही हो जाता है। साथियों, हमने पिछले सवाल में हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया, इसके विकल्प भी हम लिखे हैं यहाँ। बहिष्कोणों का योग जो पूछा गया है इसमें 360 डिग्री तो होगा ही होगा, मगर इसके विकल्प के हिसाब से इसमें विकल्प दिया है। पहला विकल्प n समकोण, दूसरा 2n समकोण, तीसरा 2n - 4 समकोण और चौथा 4 समकोण। तो 360 डिग्री का मतलब होता है 4 समकोण, क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से ये हमारा चौथा विकल्प 4 समकोण सही हो जाता है। अगला है हमारा 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ये हमारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है। 21 सन में आया हुआ है। 21 सन में आया हुआ है रेलवे परीक्षा 2001 में। रेलवे परीक्षा RRB 2001 में पूछा गया है 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। हमको फार्मूला याद ही है, फार्मूला हमको याद रखना ही है। n² - 3n/2 सीधा हम फार्मूले में रखेंगे। 100 का स्क्वायर माइनस 3 × 100 / 2, ये आ गया हमारा 10,000 माइनस 300 / 2। इस तरह से ये हमारा आ गया
0 0 7 9 0 0 7 और 9 डिवाइड बाई 2, चौको 8 तो 16 तो 5 10 4850 हमारे विकल्प में ये है 4850। ये हमारा एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी इसमें लिखे गए हैं सब एग्जाम में पूछे ही हुए ही हैं। वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किताबों में दिए ही हैं, मगर हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो समझते हैं, जो कभी पूछे गए हैं एग्जाम में, वही हम इसको उठाए हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारा अगला है, यदि किसी समबहुभुज के एक अंतःकोण की माप, यदि किसी समबहुभुज के एक अंतःकोण की माप 5π/6 हो, 5π/6 हो, तो यह है विकल्प दिया है इसमें, अष्टभुज है, खटभुज है, द्वादशभुज है और दशभुज है। क्या दिया, किसी समबहुभुज के एक अंतःकोण की माप 5π/6 है। एक कोण की माप दिया, अंतःकोण दिया है वो भी, तो 5π/6। तो पाई का मान तो हमको पता ही है, जिसको ना पता हो वो नोट कर लेगा। पाई के स्थान पे हम 180 डिग्री रखते हैं, 180 डिग्री। 5π/6 दिया है एक अंतःकोण का माप, तो 5 × 180 डिवाइड बाई 6, 6 × 18 आ गया हमारा 5 × 15, 150 डिग्री। इसमें पूछा क्या है, तो यह अष्टभुज है कि खटभुज है कि द्वादशभुज है कि दशभुज है। मैनेजमेंट परीक्षा 2005 में आया है, मैनेजमेंट परीक्षा 2005 में। तो हमको पता चल गया कि इसके अंतःकोण दो भी ये बहुभुज है, हमको पता नहीं, वही तो पूछ ही रहा है ये, मगर हमको इतना पता चला कि इसके अंदर का जो कोण है ये 150 डिग्री है, तो बाहर का इसका मतलब ये 30 डिग्री है। इसका मतलब ये बाहर का 30 डिग्री है और बाहर का 30 डिग्री है, तो हमको तो पता ही है कि टोटल बाहर का बाह्य कोण जो होता है, बहिष्कोण जो होता है, उसका योग 360 होता है, और 360 को हम 30 से डिवाइड करेंगे और इस तरह हमारा आ जाएगा 12। इस तरह से हमको पता चल गया कि ये हमारा द्वादशभुज है, द्वादशभुज। इसमें 12 भुजाएं होंगी। दोस्तों ये सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और हम एक दो सवाल और देख लेते हैं इसके, और फिर इस चैप्टर के सवाल हमारे सारे पूरे हो जाएंगे। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। जैसे एग्ज़ाम में एक पूछा गया है सवाल, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। दोस्तों उसको बताते हैं थोड़ा। आप सवालों को नोट कीजिए और इसको बाद में अपने आप से लगाने का प्रयास कीजिए। इससे आपको क्या है, आपके अंदर एक समझ डेवलप होगी। आप खुद से लगाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद खुद से भी इसको सॉल्व करें। दिया है एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। तो यह बहुभुज क्या है? अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों का दुगना है। बाह्य कोणों का दुगना बता रहा है। क्या बहुभुज क्या है? तो ये बहुभुज पूछ रहा है, बहुभुज।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वाह कोणों का योग तो हमको पता ही है, और वाह कोण जो है, वाह कोण हमको पता है, अंतः कोण दे रहा है कि वाह कोणों का दुगना है, वाह कोण का दुगना है अंतः कोण। इसका मतलब बाहर का वाह हमारा कोण हमको पता है कि 360 होता है, तो हमारा आंतरिक कोण हो गया 720। तो ये हमारा पूछ रहा है कि हमारा कौन सा बहुभुज है, यह बहुभुज है क्या। आपको पता ही है कि 720 किसका आंसर है, अभी हमने इसके पहले भी सॉल्व कराया था, अगर नहीं पता तो हम इस सूत्र में डायरेक्ट रख के निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम रखते हैं 2n - 4 × 90 बराबर 720। 2n - 4 × 90 बराबर 720, 720। इस तरह से 2n - 4 इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 8 आ गया। 2n - 4 इक्वल टू 8, तो 2n इक्वल टू, ये इधर माइनस है, बराबर के जब ये इस पार जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 12n इक्वल टू 6, जिसमें मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड कर देगा इसको, और ये n का मान आ जाएगा हमारा 6। चलो एक स्टेप हम इसमें और बढ़ा लेते हैं। 2n इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, इस तरह से n इक्वल टू 6 हमारा आ गया, n इक्वल टू 6 आ गया। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, एक काफ़ी बढ़िया सवाल दिख रहा है आपको, हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी नोट डाउन करना चाहें नोट कर लें। किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु खटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु खटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। कह रहा कोई बहुभुज है, उसका अंतः कोण जो है, प्रत्येक अंतः कोण खटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है। हमको पता है, हमको क्या पता है कि खटभुज जो होता है उसका एक अंतः कोण कितना होता है। अगर हमको नहीं पता तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि सवाल में वो हमको सिर्फ ऐसे ही बता दिया है। खटभुज के, और एक इसके बगल में एक दूसरा बहुभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा कितना है। हमको पता नहीं कितनी भुजाएं हैं इसमें, मगर वो बताया है, कंडीशन दिया है कि इसका जो प्रत्येक अंतः कोण है, इस खटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है। इसका कोण 9/8 है इसकी अपेक्षा। तो हमको पता है कि ये हो गया हमारा 60। खटभुज में 360 पूर्वाह कोण होता है, पूर्वाह कोण 360 होता है, और इसमें भुजाएं 6 हैं, तो 6 से हम डिवाइड कर दिए, तो इस तरह आ गया हमारा 60। तुमको पता ये 60 हो गया, तो ये अंदर वाला कितना हो गया 120। कंडीशन क्या दिया है कि इसका जो प्रत्येक एक कोण है वो इसकी अपेक्षा 9/8 है। इसका मतलब हम 9/8 में 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इसका एक कोण का मान निकल जाएगा। और जब इसका एक कोण का मान निकल जाएगा तो इसमें भुजाओं की संख्या वो पूछ रहा है, 8 × 8 8 × 5 40, ये आ गया हमारा 135 डिग्री। 135 डिग्री इसका एक कोण का मान, अंदर के एक कोण का मान निकला है। तो इसका मतलब ये है इसके बाहर का एक कोण
45 डिग्री है, क्योंकि टोटली 180 है, टोटली 180 है, अंदर का 135 है, तो बाहर का 45 हो गया। बाहर का 45 हो गया तो इसमें भुजाओं की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। 360 डिवाइड बाई 45, और इस तरह से हमारा आ गया 9 चौके 36, मतलब कि 8 हो गया, 8 भुजा। समझ में आया दोस्तों? फिर से एक बार बता रहे हैं, इसका पहले हम फिर से इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि एक बहुभुज है जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान एक खटभुज के आंतरिक कोण के मान का 9/8 है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, वो ये पूछ रहा है। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि खटभुज के आंतरिक कोण का मान कितना होता है। तो हमने इससे निकाल लिया कि क्योंकि ये खटभुज है और इसके सभी बाहु कोणों का योग 360 होगा, क्योंकि बहुभुज है ये, तो 360 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बाह्य कोण का मान आ गया 60 डिग्री। और जब बाह्य कोण का मान आ गया हमारा 60 डिग्री, तो इस हिसाब से ये एक सीधी रेखा है, इसलिए अंदर आंतरिक कोण का मान 120 हो गया। और जो ये वाला जो बहुभुज है, इसका एक कोण आंतरिक कोण इसके एक आंतरिक कोण के 9/8 है, तो इसीलिए हम 9/8 मल्टीप्लाई बाई 120 किए, 9/8 मल्टीप्लाई बाई 120 किए, और ये हमारा आ गया 135 डिग्री। इसका एक आंतरिक कोण 135 है, तो एक इसको बाह्य कोण 45 हो जाएगा। बाह्य कोण 45 हो गया तो हमको पता ही है टोटल 360 होता है बाह्य कोण, तो 360 को हम 45 से भाग कर दिए, 45 से भाग कर दिए और हमारा 8 आ गया। इसका मतलब इसमें 8 भुजाएं हैं, वो यही पूछना चाह रहा था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कहीं भी अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।